5 दिसंबर 1956 की वो रात, दिल्ली का 26 अलीपुर रोड। सब कुछ शांत था। खाम बंगले के एक कमरे में एक कलम अब भी चल रही थी। वो थके हुए थे, बहुत थके हुए। शरीर साथ छोड़ रहा था। बीमारियां घेर चुकी थीं, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। उनका एक ही सपना था, द बुद्धा एंड हिज धम्मा को पूरा करना। उस रात उन्होंने अपने सहायक चंद रत्तू के कंधे पर हाथ रखा। शायद हाथ कांप रहा था और उन्होंने वो प्रस्तावना पूरी की। जानते हैं उन्होंने उस रात क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अब मेरा काम पूरा हो गया है, मेरे लोग अब अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि विदाई का वक्त आ गया है। वो अपने कमरे में गए। उस रात वो सोए, लेकिन ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं जागे। जिस सूरज ने सदियों से अंधेरे में डूबे करोड़ों लोगों को रोशनी दी थी, 6 दिसंबर की सुबह वो सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। सुबह जब खबर फैली तो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा थम गया था। संसद सन्न थी, सड़कें वीरान थीं, लेकिन सबसे बुरा हाल उन करोड़ों लोगों का था जिन्हें उन्होंने इंसान होने का हक दिलाया था। उस दिन दलितों, शोषितों और वंचितों ने खुद को दूसरी बार अनाथ महसूस किया। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से मुंबई लाया गया तो मंजर देखने लायक था। दादर की चौपाटी पर उस दिन 2 समंदर थे, एक अरब सागर का समंदर और दूसरा आंसुओं और जज्बातों का वो इंसानी समंदर जो अपने बाबा को आखिरी विदाई देने आया था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। लेकिन सुनिए, वो मरे नहीं, बाबा साहब मरे नहीं। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, सिर्फ हमारे लिए। जाते जाते वो हमें रोता हुआ नहीं छोड़ गए। वो हमारे हाथ में संविधान की ढाल और धम्म का रास्ता थमा गए। उन्होंने उस आखिरी रात को मौत को गले नहीं लगाया, बल्कि अमर होने को चुना। आज 6 दिसंबर है। आज मातम का दिन नहीं, आज संकल्प का दिन है। जब तक भारत का संविधान है, जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है और जब तक हम सर उठाकर जी रहे हैं, बाबा साहब जिंदा हैं, बाबा साहब जिंदा हैं। जय भीम।